हाय गाइस, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एडोफन। तो पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने साउंड चैप्टर के बारे में पढ़ा था। वो पार्ट 1 और पार्ट 2 था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि साउंड क्या होती है, वाइब्रेशन क्या होते हैं, और हम लोग ह्यूमन बींग्स कैसे स्पीक करते हैं, और उनकी कुछ अलग अलग पिच और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड की, लाइक एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, और हमारे ईयर्स कैसे साउंड को कैच करते हैं और उसको समझता है हमारा ब्रेन। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो साउंड होती है वो जो है अलग अलग मटेरियल में कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है, या फिर कहाँ की रेंज तक की साउंड हमारा ब्रेन पढ़ सकता है, या फिर हमारे ईयर्स उसको सुन सकते हैं, जिसको कहते हैं ऑडिबल या फिर इनऑडिबल साउंड्स। और कुछ आवाज़ें, कुछ साउंड्स की वो एम्पलीट्यूड जो कि हम लोग के लिए सॉफ्ट होती है या फिर लाउड होती है, तो और नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब आज की वीडियो में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि साउंड को मेजर कैसे किया जाता है। तो साउंड की मेजर करने की एक यूनिट होती है जिसको कहते हैं डेसिबल। ये जो डेसिबल होता है ये बताता है कि साउंड का एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है। जैसे हम लोग किलोमीटर होता है, मीटर होता है, लीटर्स होते हैं, तो ये सब नापने की चीज़ें हैं, नापने की एक यूनिट है। उसी तरह ये डेसिबल साउंड को मेजर करने की यूनिट है। अब इसके बाद देखते हैं कि हम लोग कितने डेसिबल तक की साउंड्स हम लोग को स्लो लगती है या फिर धीमे लगती है, और कितने डेसिबल्स की तेज लगती है। तो विस्पर मतलब कि जो फुसफुसाना होता है उसकी जो है उसका एम्पलीट्यूड 30 डेसिबल तक का होता है। ये इसमें बताया गया है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा। और जो नॉर्मल कंजर्वेशन है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ या फिर आप सुन रहे हैं, तो ये सब 50 से 60 डेसिबल तक में होता है। 30 डेसिबल बहुत ही कम हो जाता है, जैसे भुनभुनाना या फिर जैसे मॉस्किटोज की वो जो होती है साउंड, वो सब एकदम बहुत ही सॉफ्ट साउंड। और नॉर्मल कंजर्वेशन जैसे हम लोग करते हैं। और लाउड म्यूजिक, मतलब इसमें लाउड म्यूजिक का मतलब बहुत ज़्यादा हाई पावर के लाउड म्यूजिक्स होते हैं, जो डीजे से भी जो काफ़ी आगे तक के होते हैं, उनकी बात की गई है। तो वो 100 से 120 डेसिबल तक की उनकी मेजरमेंट है। तो अब उसके बाद यहाँ पर एयरप्लेन की बात आती है। तो एयरप्लेन देखिए, उसकी जो आवाज़ होती है, जब इतनी ऊंचाई से वो उड़ता है तब हम लोग की इतनी तेज़ आती है उसकी साउंड। तो समझ लीजिए रियल में अगर आपने बैठा तो आपको पता होगा कि कितनी तेज़ होती है। तो एयरप्लेन की 120 से 140 डेसिबल तक की साउंड होती है। और जैसे ये 30 हो गया या फिर 40 हो गया, तो इस तरह की डेसिबल वाली साउंड्स हम लोग को सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी। फिर उसके बाद ये 50-60 हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा नॉर्मल और सबसे ज़्यादा अच्छी साउंड मानी गई है। फिर उसके बाद लाउड म्यूजिक थोड़ा सा हमको 100 से 120 डेसिबल में थोड़ा सा इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। और बहुत देर तक 100 से या 120 डेसिबल तक की साउंड सुनने से ईयर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और हम लोग को बहरापन जिसको कहते हैं वो होने लगता है। और जैसे 120 या 140 डेसिबल की आवाज़ अगर हम लोगों ने अचानक से सुन ली, मतलब 1 सेकंड के लिए हुई फिर बंद हो गई, तो फिर हम लोग के ईयर्स पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। लेकिन अब आपके जो माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि एरोप्लेन्स में तो हम लोग हमेशा बैठते हैं, हमेशा उसकी आवाज़ आती है, तो फिर तब क्यों नहीं होता। तो देखिए, जब एरोप्लेन्स के जो अंदर पैसेंजर्स बैठे रहते हैं उन तक आवाज़ काफ़ी धीरे जाती है, क्योंकि एरोप्लेन्स की दोनों लेयर के बीच में हल्का हल्का वैक्यूम कर देते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाज़ अगर वो लोग सुनेंगे तो सबके ईयर डैमेज हो जाएंगे। और जो हम लोग बाहर से आवाज़ सुनते हैं वो एयरप्लेन काफ़ी ऊंचाई में रहता है, इस वजह से हम लोग को बहुत धीरे आवाज़ आती है। तो ये एरोप्लेन की डेसिबल हो गई। अब देखिए, हम देखते हैं कि स्पीड, जो साउंड की स्पीड है वो कैसे ट्रैवल करती है। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में बताया था कि जो साउंड होती है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स में ट्रैवल करती है। वो कैसे ट्रैवल करती है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। जैसे आपको पता होगा कि गैस हो या फिर सॉलिड या फिर लिक्विड, सब में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और हमको जो साउंड सुनाई देती है वो वाइब्रेशन की वजह से सुनाई देती है। तो ये कॉमन सेंस है कि अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो साउंड ज़रूर प्रोड्यूस होनी चाहिए। बस अंतर ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इस वजह से जो साउंड की स्पीड होती है वो धीरे हो जाती है। मतलब कि जब कोई भी मॉलिक्यूल गैस का वाइब्रेट करता है तो उसको वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करने में, क्योंकि काफ़ी दूर दूर है
अब जैसे काफ़ी सारी भीड़ है, उसमें खूब दूर दूर लोग हैं, अब हमको किसी एक आदमी को ढूंढना है तो हम लोग को प्रॉब्लम होगी ना। तो उसी तरह यहाँ पर मॉलिक्यूल्स पर में भी होता है। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं तो वॉइस को ट्रांसफ़र करने में या फिर वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और स्पीड हो जाती है 346 मीटर पर सेकेंड। 346 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल जो भी एयर प्रेशर होता है उसमें साउंड की स्पीड होती है। अब जैसे देखिए, जब वाटर की बात आती है या फिर लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, तो लिक्विड में गैस से हल्के से पास हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पर हल्के से पास हो जाते हैं। तो ये जैसे कोई भी चीज स्ट्रक की तो वो तुरंत मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन को ट्रांसफर कर देती है लिक्विड में। हम लोग को ऐसा लगता है कि लिक्विड में वॉइस ट्रांसफर नहीं होती, पर लिक्विड में भी वॉइस अच्छे से ट्रांसफर होती है, जबकि गैस से ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफर होती है। तो ये हो गया लिक्विड। और लिक्विड में जैसे यहाँ पर दो लिक्विड्स दिए हुए हैं, पहला वाटर, तो वाटर में 1498 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वॉइस ट्रांसफर होती है। 1498 मीटर अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के लगभग इतनी स्पीड होती है पर सेकंड के हिसाब से साउंड की वाटर में। अब बात आती है मरकरी की। तो मरकरी आपने नाम सुना होगा, जो थर्मोमीटर्स में जो एक लिक्विड यूज होता है उसको कहते हैं। तो उसमें साउंड की स्पीड होती है 1452 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी लगभग 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं सॉलिड्स की। तो सॉलिड में देखिए सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है साउंड की वो सॉलिड में होती है। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटी जगह पर बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, एकदम टाइटली पैक होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो पास होने की वजह से जो वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ट्रांसफर होती है। अब जैसे यहाँ पर समझिए, अब जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अब इनमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं जैसे इसको। तो अब अगर जब ये वाइब्रेट करेगा मॉलिक्यूल, तो जब अगर मान लीजिए वो इतने एरिया में वाइब्रेट कर रहा है, तो इतने एरिया में जब वो पहला वाइब्रेशन करेगा मॉलिक्यूल, तो एक ही साथ ही काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स में टकरा जाएगा और एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगेंगे। और जब गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो उनको वो एक वाइब्रेशन में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को स्ट्रक कर पाते हैं, तो फिर वाइब्रेशन की स्पीड धीरे हो जाती है। और इसी तरह लिक्विड में होता है, लिक्विड में थोड़े पास होते हैं गैस से, तो गैस से थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर ग्लास दिया हुआ है, मतलब कांच, जो कांच होता है उसको ग्लास कहते हैं। तो ये ग्लास में स्पीड दी गई है 5000 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउंड ट्रैवल करती है किसमें, ग्लास में। अब यहाँ पर आयरन लोहा, तो लोहे में 5000, लोहे और ग्लास की स्पीड सेम है क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल्स लगभग टाइटली पैक एक ही के जैसे होते हैं, लेकिन लोहे में थोड़ी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो काफ़ी मजबूत होता है। जैसे अगर कोई भी कांच हो, अगर आप उसको गिरा दे तो तुरंत टूट जाता है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स भी उतना ही टाइटली पैक है जितना आयरन के है, लेकिन आयरन के मॉलिक्यूल्स के अंदर कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इस वजह से वो नहीं टूटता। अब यहाँ पर बात आती है डायमंड की। तो आपको जैसे मालूम होगा कि डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है अर्थ में, डायमंड से ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं होता। तो डायमंड हार्ड इसी वजह से होता है क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास होते हैं, इतना ज़्यादा पास होते हैं कि बताया नहीं जा सकता, आयरन से भी काफ़ी ज़्यादा टाइम्स पास होते हैं। तो इसी वजह से जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास होंगे तो फिर ज़्यादा पास होने की वजह से जल्दी वाइब्रेशन ट्रांसफर होंगे और 12,000 मीटर पर सेकेंड मीन्स 12 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वॉइस ट्रांसफर होती है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि टेम्परेचर का साउंड की वाइब्रेशन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया है कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है या फिर क्या इफेक्ट पड़ता है, पर ये दिया है कि अलग अलग टेम्परेचर पर ऐसा होता है। तो आप में से बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, तो आइए इसको जानते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर देखिए, जब भी कोई मॉलिक्यूल होता है, देखिए जो टेम्परेचर होता है वो हीट का मतलब होता है। जब हीट कम है तो टेम्परेचर कम है, हीट ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा। तो जो हीट है वो आपने पढ़ा है कि हीट एक एनर्जी होती है, और जो एनर्जी होती है वो कहीं पर रुकती नहीं है। हम जो एनर्जी स्टोर की जाती है
वो भी एनर्जी के फॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ स्टोर की जाती है कि जब भी हमको ज़रूरत हो तो वो चीज़ ऐसे जो है वर्क करे कि अपने आप एनर्जी प्रोड्यूस हो। जैसे बैटरी होती है, तो बैटरी में भी अगर आप लोग सोच रहे हो कि कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं सेव रहती है, पर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके एनर्जी क्रिएट करवाई जाती है, तब फिर जो है बल्ब या फिर मोटर जो भी आपने कनेक्ट किया वो चलता है। तो इसी तरह जो हीट एनर्जी है, अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर हीट एनर्जी आई तो फिर वो भी शांत नहीं बैठेंगे, अब उनको एनर्जी कहीं ना कहीं लगानी ही पड़ेगी, यूटिलाइज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल्स हमने लिया, अब इनके अंदर हीट एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो अगर इनमें हल्का सा वाइब्रेशन हुआ, अगर इनमें हल्का सा भी वाइब्रेशन हुआ तो फिर अगर मान लीजिए कम टेम्परेचर में अगर ये सिर्फ इतना वाइब्रेट कर रहे होंगे तो ज्यादा एनर्जी होने की वजह से ये इसके बजाय इतना वाइब्रेट करेंगे। जब ये इतना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो ये एक ही बार में काफी सारे मॉलिक्यूल्स में टकरा जाएंगे और मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी और साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये होता है टेम्परेचर का इफेक्ट किसमें, साउंड की स्पीड में। जब टेम्परेचर कम तो साउंड की स्पीड कम, लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा तो साउंड की स्पीड भी ज्यादा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करेंगे और एक्सपैंड करने पर तो मॉलिक्यूल्स और दूर हो जाएंगे और फिर साउंड की स्पीड घट जानी चाहिए। लेकिन साउंड की स्पीड घट जानी चाहिए, ये बात सही है, और मॉलिक्यूल्स दूर भी हो जाते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन वो जो हीट एनर्जी होती है, जितना ज़्यादा स्पीड जितनी ज़्यादा स्पीड उसकी साउंड की होगी मॉलिक्यूल्स के दूर होने पर, उससे ज़्यादा जो हीट एनर्जी होगी वो उस पर वर्क करेगी कि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वाइब्रेट करें, ज़्यादा एरिया में वाइब्रेट करें। तो इसी वजह से इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक्सपैंड होने का इफेक्ट कम पड़ता है और मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट करने का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि ऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं और इनऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं। तो देखिए, जो ऑडिबल का मीन्स होता है, ऑडिबल का मतलब होता है कि ऐसी साउंड जो हम लोग सुन सकें, और इनऑडिबल का मतलब जो हम लोग साउंड नहीं सुन सकते। तो ये दो तरह की साउंड्स होती है। देखिए, पहले मैं आपको रेंज बता देता हूँ। तो ह्यूमन बींग्स की साउंड की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज। मतलब कि हर्ट्ज एक फ्रीक्वेंसी को, जैसे किलोमीटर होता है, जैसे डेसिबल होता है, उसी तरह हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी को नापने की यूनिट। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की हम लोग वॉइस सुन सकते हैं। तो ऐसी वॉइस जिसका जो फ्रीक्वेंसी हो वो 20,000 से अबव हो, 20,000 अबव, उनको कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। और ऐसी वॉइस जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 से भी बिलो, तो उन साउंड वेव्स को हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। तो देखिए, अब आप मुझको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं या फिर इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं वो पतली होती हैं कि मोटी, कि तेज, कि धीरे। तो ये आपको कमेंट जो है मुझको करके बताइए, ठीक है। तो इससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा और ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नॉइज की तरफ। तो देखिए, जो नॉइज और साउंड में जो डिफरेंस है वो ये है कि साउंड का मतलब होता है कोई भी वाइब्रेशन, वो चाहे हार्मफुल हो या फिर हेल्पफुल हो, बस वाइब्रेशन, वही उसको कहते हैं साउंड। लेकिन जो नॉइज होता है, नॉइज का मतलब होता है ऐसी साउंड जो अनप्लीजेंट और डिस्कम्फर्ट हो, जो हम लोग को अच्छी न लगे और जो इरिटेशन हम लोग को, जो इरिटेट करे हम लोग को, उसको कहते हैं नॉइज। तो ये होता है नॉइज और साउंड के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो अब इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं नॉइज के। वो ये हैं कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई भी काम में हमारा कंसंट्रेशन लॉस होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, और ज़्यादा लाउड म्यूजिक की वजह से या फिर कोई भी लाउड आवाज़ की वजह से हम लोग के ईयर डैमेज का भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये कुछ होते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स। और जो साउंड के कैसे उनको रिड्यूस किया जाए, तो उनके कुछ मेजर्स आपको मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला जो मेजर है वो ये है कि हम लोग को जो रोड होती है या फिर ज़्यादातर हम लोग को ट्रीज और शब्स प्लांट करने चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि अगर जैसे आप कोई खाली रूम में जाएंगे तो तब अगर आप बोलेंगे तो फिर आपकी जो वॉइस होगी वो बार बार रिपीट होगी, वो इस वजह से क्योंकि आपकी साउंड वेव्स टकरा कर वापस आ रही हैं। लेकिन वही अगर ऐसा रूम जहाँ पर सामान रखा हुआ है या फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो फिर वहाँ पे जो साउंड वेव्स होंगी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि वो आज डिवाइड हो जाती है, कट जाती हैं।
तो जो ट्रीज और शब्स होते हैं उनको प्लांट करना चाहिए ताकि उनकी लीव्स से वॉइस टकरा कर वो हट जाए, खत्म हो जाए, और ट्रीज उनकी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। और दूसरा कि अननेसेसरली हम लोग को अपना हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, जो भी कार्स का, ट्रक्स का या फिर कोई भी व्हीकल्स है, और ज़्यादा लाउड म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए। या फिर जो फ्लैट में लोग रहते हैं उनको ज़्यादा टीवी या फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके नेबर्स को डिस्टर्बेंस होता है। तो ये सब कुछ मेजर्स हैं जिनकी वजह से साउंड नॉइस पॉल्यूशन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने अभी कुछ देर पहले पूछा था। तो उसका आंसर ये है कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं वो पतली होती हैं और इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स मोटी होती है। इनमें कोई धीमे या फिर तेज का कोई मतलब नहीं है। वो ये इस वजह से होती है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अबव होती हैं। और हर्ट्ज का मतलब होता है, हर्ट्ज जो यूनिट होती है वो पिच की यूनिट होती है, मतलब कोई भी आवाज़ कितनी पतली या फिर कितनी मोटी है, और पिच बताती है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, मतलब कि जो वॉइस वो बहुत ज़्यादा लो, बहुत ही ज़्यादा पतली है, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल एक सेकंड में 20,000 बार रिवॉल्व कर रहा है। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा वो आवाज़ पतली है। और इंफ्रासोनिक का मतलब होता है एक ऐसी आवाज़ जो इतनी ज़्यादा मोटी हो जाए, इतनी ज़्यादा मोटी हो जाए कि हम लोग उसको समझ ना पाए। तो 20 हर्ट्ज के बिलो मतलब कि वो एक सेकंड में सिर्फ 20 टाइम्स ही रिवॉल्व कर रहा है या फिर वाइब्रेट कर रहा है। तो ऐसी आवाज़ बहुत मोटी होती है। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक वॉइस में आपस में बातचीत करते हैं। तो ये जैसे एलिफेंट्स हो गए और डॉल्फिन्स हो गई। एलिफेंट्स जैसे कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स पर बातचीत करते हैं। उनकी जो साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उनकी वॉइस बहुत कम हो जाती है और हम लोग उस वॉइस को समझ नहीं पाते। और जो डॉल्फिन्स होती हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स पर बात करती हैं और उनकी वॉइस होती है वो इतनी ज़्यादा मोटी होती है कि हम समझ नहीं पाते। तो इसमें देखिए ये कॉमन सी बात थी कि जो अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स होती है ये मोटी पतली होती है, ये तेज धीमे नहीं होती हैं। क्योंकि अगर कोई भी वॉइस ज़्यादा तेज होगी या फिर ज़्यादा धीरे होगी, तो ज़्यादा धीरे का तो हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कभी कभार नहीं समझ पाते उस वॉइस को। लेकिन जब ज़्यादा तेज हो जाएगी तो हम वॉइस को भले ही ना समझ पाए पर वो वॉइस हम लोग को सुनाई अच्छे से देगी, क्योंकि जब उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो हमारे जो ईयर ड्रम है वो भी वाइब्रेट करेगा और वो वाइब्रेशन ब्रेन तक जाएगी, और ब्रेन तक जाएगी तो फिर हम लोग को सुनाई ज़रूर देगी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग and don't forget to like and share my video, and also subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of every video. So thank you.